नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? और ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं ना? मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य ध्यान दे रहे होंगे। और जो आप पिछली वीडियोस में हिंदी के काव्य खंड और गद्य खंड का एक एक पाठ समझ चुके हैं, उसे आपने अवश्य तैयार कर लिया होगा। आज हम अपने अंतरा भाग 1 के काव्य खंड का पाठ नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है सूरदास के पद। सूरदास कवि, जिनके विषय में आप पहले ही 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि वे हिंदी साहित्य की मध्यकालीन भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि थे। वे कृष्ण भक्त कवियों के शिरोमणि कवि माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, प्रेम, सौंदर्य, वात्सल्य आदि का अत्यधिक मनोहारी चित्रण किया है। उनके काव्य में, उनकी रचनाओं को देख करके कोई नहीं कह सकता कि वे जन्मांध थे। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सजीव, इतना सुंदर वर्णन किया है कि यह विश्वास ही नहीं होता कि कोई व्यक्ति बिना देखे इतना बिल्कुल सजीव सा चित्रण कर सकता है। उनकी रचनाओं में हमें ऐसे शब्द चित्र उभरते हुए से प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है मानो हमारी आंखों के सामने वह दृश्य चल रहा हो। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है, सौभाग्य से उन्हीं में से 2 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं। तो आज हम उन्हीं पदों को समझेंगे। ये जो 2 पद हैं, इनमें से पहला पद तो श्री कृष्ण का अपने बाल सखाओं के साथ खेलने के समय का है। जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो किस प्रकार एक दूसरे से झगड़ते भी हैं, रूठते भी हैं और तुरंत मान भी जाते हैं, इस बात को पहले पद में दर्शाया गया है। इस पद के अंदर जब श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते हार जाते हैं और उनके मित्र श्री दामा जीत जाते हैं, तो श्री कृष्ण अपनी हार स्वीकार नहीं करते और वे श्री दामा को अपनी पारी देना नहीं चाहते। इस बात पर सभी मित्र उनसे नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, खेल खेल में कौन किससे बड़ा या छोटा, हम सब बराबर के हैं। खेल में कोई ना किसी का स्वामी, ना कोई सेवक, ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, तो हम सब बराबर के हैं। अगर तुम हार गए हो तो तुम्हें पारी देनी पड़ेगी। पर जब वे नहीं मानते तो सभी मित्र यहाँ वहाँ बैठ जाते और कहते हैं, ऐसे मित्र के साथ हमने खेलना ही नहीं। पर श्री कृष्ण का तो खेलने का मन था, तो वे नंद बाबा की दुहाई दे करके दोबारा से अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और अपनी पारी दे देते हैं। तो इस प्रकार यह बताया गया कि किस प्रकार छोटे बच्चे जरा जरा सी बात पे रूठते भी हैं और मान भी जाते हैं। और दूसरे पद में गोपियाँ बात कर रही हैं और गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौतिन मानकर ईर्ष्या व्यक्त कर रही हैं कि श्री कृष्ण हर समय मुरली को अपने होठों से लगाए रखते हैं, जबकि ये विभिन्न प्रकार के नाच नचाती है, श्री कृष्ण की भावभंगिमाओं को बदल डालती है और हम पर क्रोध तक करवाती है। तो इस प्रकार इतना सुंदर वर्णन है कि जितना आपको सुनने में मज़ा आ रहा है, इससे कई गुना अधिक आनंद आएगा जब आप इनकी सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। तो फिर देर किस बात की है, आइए जल्दी से शुरू करते हैं पदों की सप्रसंग व्याख्या। पहला पद है, खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा बरबसी कत करत रिसैया, जाति पाति हम तय बड़ नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठे करे तासु को खेले, रहे बैठी जहते गवैया, सूरदास प्रभु खेलियो चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। तो इसमें सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या करते हुए हमें बताना होगा संदर्भ में 2 बातें बतानी है। एक तो कविता नाम होगा पद, कवि सूरदास, यानी कविता पद और कवि सूरदास। फिर दूसरे स्थान पर आएगा प्रसंग में हमें ये बताना होगा कि इस पद्यांश में किस बारे में बात है। तो हम क्या कहेंगे, प्रसंग के अंदर
इस पद में श्री कृष्ण के खेल में हार जाने पर उनकी प्रतिक्रिया को चित्रित किया गया है और बाल मनोविज्ञान का सुंदर वर्णन है। फिर तीसरे स्थान पर आएगा व्याख्या का बिंदु, और व्याख्या में हमें क्या बताना है, हर शब्द का अर्थ समझते हुए तब आप वाक्य का अर्थ लीजिए। खेलन में को का को गोसैया, खेलन में खेल खेल में, को कोई, काको किसका, गोसैया माने स्वामी, मालिक, अधिकारी। तो यहाँ सभी ग्वाल बाल श्री कृष्ण से कह रहे हैं खेल खेल में कौन किसका स्वामी होता है, यानी कोई किसी का स्वामी नहीं होता, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब समान होते हैं। हरि हारे जीते श्री दामा, हरि मतलब श्री कृष्ण, खेल खेल में श्री कृष्ण तो हार गए और श्री दामा जीत गए। बरबस ही कत करत रिसैया, रिसैया का अर्थ होता है क्रोध, गुस्सा। बरबस माने बेकार ही, कत माने करते हो, कत यानी क्यों, करत माने करते हो, तो तुम बेकार में ही क्यों गुस्सा करते हो। जाति पाति हम तय बढ़ना ही, तुम जाति पाति में हमसे बड़े नहीं हो, हम तय मतलब हमसे, जाति पाति में तुम हमसे ऊपर नहीं हो, यानी तुम भी गवाले हम भी गवाले। ना ही बसत तुम्हारी छैया, छैया मतलब शरण में, और ना ही हम तुम्हारी शरण में बसते हैं रहते हैं, हम तुम्हारे अधीन नहीं हैं। अति अधिकार जनावत, तुम बहुत अधिक अधिकार जताते हो। जाते जाते अधिक तुम्हारी गैया, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक गायें हैं, यानी अधिकार जताने का सिर्फ एक ही कारण है कि तुम्हारे पास अधिक गायें हैं, तो इसलिए तुम हम पर रोब जमा रहे हो। रूठी करे तासों को खेले, यदि कोई इस प्रकार खेल खेल में रूठता हो तो तासो उसके साथ को खेले, कोई क्यों खेले, यदि कोई इस तरह से खेल खेल में रूठ जाता हो तो उसके साथ कोई क्यों खेले। रहे बैठी जैते गवैया, यह कहकर जहाँ तहाँ सब गवाले बैठ गए, यानी इधर उधर जाकर के बैठ गए और खेल जो है वो बंद हो गया। सूरदास प्रभु खेलियो चाहत, सूरदास कवि कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण तो खेलना चाहते थे, खेलियो चाहत खेलना चाहते थे। दाव दियो, उन्होंने दाव दे दिया, अपनी पारी दे दी। करी नंद दुहैया, नंद बाबा की दुहाई दे करके। तो सूरदास जी का कहना है कि प्रभु श्री कृष्ण का तो अभी खेलने का मन था, वो खेलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नंद बाबा की दुहाई देकर दाव दे दिया, यानी ये कहा कि मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ मैं हारा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बारी दे देता हूँ। ठीक है, तो एक बार दोबारा से सिर्फ व्याख्या जल्दी जल्दी देख लीजिए। खेल खेल में कौन किसका स्वामी होता है, अर्थात कोई किसी का स्वामी नहीं, सब समान है। हरि हारे जीते श्री दामा, हरि श्री कृष्ण हार गए और श्री दामा जीत गए, तो बेकार में ही क्यों तुम गुस्सा करते हो। जाति पाति हम तय बढ़ना ही, तुम जाति पाति में हमसे बड़े नहीं हो। ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही हम तुम्हारी छाँव में तुम्हारी शरण में बसते हैं। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, तुम हम पर अधिक अधिकार या अधिक रोब इसलिए जताते हो क्योंकि तुम्हारे पास अधिक गायें हैं। रूठी करे तासों को खेले, यदि कोई इस तरह से खेल खेल में रूठता हो तो उससे भला कोई क्यों खेले, यानी सभी गवाले खेल छोड़ के बैठ गए। रहे बैठी जैते गवैया, सभी गवाले जहाँ तहाँ इधर उधर बैठ गए। सूरदास प्रभु खेलियो चाहत, सूरदास कवि कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण तो खेलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नंद बाबा की दुहाई देकर दाव दे दिया, अपनी बारी देना स्वीकार कर लिया। अब इसके पश्चात चौथा बिंदु आएगा विशेष का। बच्चों ये विशेष के बिंदु ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगले वाले पद में भी लगभग यही के बिंदु रहेंगे, केवल अलंकार या मुहावरों के नाम बदल जाएंगे। जैसे पहला बिंदु है ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, दूसरा भाषा में गेयता है, तीसरा सख्य भाव भक्ति का वर्णन है, चौथा ग्वाल बालों का पारस्परिक व्यवहार अत्यंत स्वाभाविक बन पड़ा है, पांचवा अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे को काको, हरिहारे, दाव दियो। अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि पहला अक्षर समान है। आगे छंद पद है,
माधुर्य गुण है। खेलत में कोका को गुसैया, नंद दुहैया, रूठई करे तासों को खेले आदि में मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और 9वां बिंदु है वात्सल्य रस है। 10वां बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है। तो चलिए बच्चों दूसरा पद देख लेते हैं। मुरली तो गोपाल ही भावती, सुनेरी सखी जदपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है वावती, अति आधीन सुजान कनोड़े गिरिधर नार नवावती, आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीस डुलावती। तो इसमें संदर्भ वही है, कविता पद और कवि सूरदास। प्रसंग में मुरली के प्रति गोपियों का सोतिया डाह व्यक्त हुआ है। गोपियां मुरली को अपनी सोतन के रूप में देखती हैं और इसके विषय में कहती हैं कि व्याख्या में आएगा मुरली तौ गोपाल ही भावती। तौ माने तो भी, गोपाल ही माने गौओं का पालन करने वाले श्री कृष्ण को, भावती यानी अच्छी लगती है। मुरली तो भी गौओं का पालन करने वाले श्री कृष्ण को अच्छी लगती है, जबकि यह कृष्ण को अलग अलग तरीके से परेशान करती है, बहुत अधिक उन्हें दुखी करके रखती है। सुनीरी सखी जदपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती, हेरी सखी सुनो, यद्यपि, यद्यपि मतलब यद्यपि, नंदलाल ही नंद के लाला, कौन नंद के लाला? कृष्ण को नाना भांति अलग अलग तरीके से नचावती माने नाच नचाती है। तो बच्चों इस पद्यांश की व्याख्या करते समय आप यदि दूसरी पंक्ति का भाव पहले और पहली पंक्ति का भाव बाद में लेंगे तो लाइन सीधे जुड़ जाएगी। हम पहले दूसरी पंक्ति लेते हैं। यहाँ पे एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, हेरी सखी सुनो, यद्यपि मुरली नंद के लाल श्री कृष्ण को नाना भांति विभिन्न प्रकार से नाच नचाती है। फिर पहली पंक्ति पे आ जाइए, तो भी मुरली श्री कृष्ण को बहुत अच्छी लगती है। राखती एक पाई ठाड़ो करी, एक पाई एक पांव पर ठाड़ो करी खड़ा करके, यद्यपि यह श्री कृष्ण को एक पांव पर खड़ा करके रखती है। अति अधिकार जनावती, उस पर अपना बहुत अधिक अधिकार यानी रोब जताती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, उनके कोमल शरीर से, किसके कोमल शरीर? श्री कृष्ण के कोमल शरीर से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। कटी टेढ़ो हवे आवती, इसे बजाते हुए श्री कृष्ण की कटी यानी कमर टेढ़ो हवे आवती, टेढ़ी हो जाती है। आप सामने चित्र में देख रहे होंगे, मुरली बजाते समय श्री कृष्ण की कमर हल्की सी बल खा जाती है। तो गोपियों का कहना है कि मुरली उनके कोमल शरीर से अपने आज्ञा का पालन करवा रही है, उनकी कमर तक टेढ़ी करवा देती है। अति आधीन सुजान कनोड़े गिरिधर नार नवावती, ये सुजान माने होता है चतुर, कनोड़े माने वही कृपा से दबे हुए, कृतज्ञ बने हुए। श्री कृष्ण भले ही कितने ही चतुर हैं तो भी ये मुरली ने उन्हें अपना कृतज्ञ बना लिया, अपने अधीन कर लिया है। गिरिधर नार नवावती, गिरिधर मतलब गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण से, नार, नार मतलब गर्दन, नवावती झुका देती है। मतलब श्री कृष्ण जो इतने अधिक बलशाली है कि एक उंगली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, इतने बलशाली श्री कृष्ण की गर्दन तक को भी यह झुका देती है, क्योंकि मुरली बजाते समय हल्की सी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, आपुन माने स्वयं, तो पौड़ी माने लेट कर, अधर होठों की, सज्जा मतलब सेज, यहाँ रूपक अलंकार भी है। स्वयं तो यह श्री कृष्ण के होठों रूपी सेज पर, बिस्तर पर लेटी रहती है। कर पल्लव पलुटावती, कर मतलब हाथ, पल्लव यानी पत्ते, उनके पत्तों जैसे कोमल कोमल हाथों से पलुटावती दबवाती है। क्या दबवाती है? अपने पैर दबवाती है।
कारण ये है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी के विभिन्न छेदों को अपनी उंगलियों से कभी दबाते हैं और कभी बंद करते खोलते हैं। तो इसी को ही गोपियां समझ रही हैं कि बांसुरी अपने पैर दबा रही है। भ्रिकुटी कुटिल, बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की भ्रिकुटी मतलब भौहें, कुटिल यानी टेढ़ी, भौहें टेढ़ी हो जाती हैं। नैन नासापुट, नैन यानी आंखें, नासापुट माने नथुने, नाक के जो नथुने होते हैं जहाँ से श्वास अंदर जाता है या बाहर आता है। यह मुरली उनकी भौहों को टेढ़ा करा देती है, आँखों और नथुनों को फुला देती है और हम पर कोप करावती, इस तरह से मानो यह हमारे ऊपर कोप करवा रही है, क्रोध करवा रही है। यानी श्री कृष्ण की जो भाव भंगिमाएं चेंज होती हैं, बदल जाती हैं, इन्हीं को देख करके गोपियों को लगता है जैसे मुरली गोपियों के ऊपर क्रोध करवा रही है। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, सूरदास कवि कहते हैं कि जैसे ही मुरली ये देखती है कि एक क्षण के लिए भी, छिन मतलब क्षण, पल, एक पल के लिए भी श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो गए हैं, धरते शीस डुलावती, तो ये झट से उनका सिर हिलवा देती है। यानी कहने का अभिप्राय क्या है, कृष्ण तो आनंद में मग्न होकर जब मुरली बजाते हैं तो अपने सिर को आनंद से हिलाते हैं, परंतु गोपियों को लगता है कि मुरली ने जानबूझकर हमारे लिए इनकार में सिर हिलवा दिया है कि इन पर प्रसन्न नहीं होना। एक बार दोबारा से जल्दी से व्याख्या देखिए बच्चों। यहाँ दूसरी पंक्ति का भाव हम पहले लेंगे, पहली का बाद में, कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, हेरी सखी सुनो, यद्यपि नंद के लाल श्री कृष्ण से यह मुरली विभिन्न प्रकार से नाच नचाती है, तो भी मुरली गोपाल को, श्री कृष्ण को भाती है, अच्छी लगती है। राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती, यह उन्हें एक पांव पर खड़ा करके रखती है, उन पर बहुत अधिक रोब जताती है, उनके कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ी व आवती, उनके कोमल शरीर से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है, उनकी कमर तक मुरली बजाते हुए टेढ़ी हो जाती है। अति आधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती, चतुर श्री कृष्ण इस मुरली के बहुत अधिक कृतज्ञ बने हुए, इसके अधीन हो चुके हैं, और यह गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण से भी उनकी गर्दन को झुकवा देती है। स्वयं तो यह उनके होठों रूपी सेज पर लेटी रहती है, पौड़ी का अर्थ क्या है, लेटी रहना, लेटी रहती है, कर पल्लव पलटावती, और उनके पत्ते जैसे कोमल हाथों से अपने पांव दबवाती है। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती, इसे बजाते हुए श्री कृष्ण की भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, आंखें नथुने फूल जाते हैं, और इस प्रकार ये हम पर क्रोध करवाती है। सूर प्रसन्न जानी एक ओछिन धरते शीस डुलावती, सूरदास कवि कहते हैं जैसे ये एक क्षण के लिए भी ये जानती है, इसे पता लगता है कि श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो रहे हैं, झट से उनका शीश डुलवा देती है, यानी हिला देती है, उनके शीश को इनकार में हिला देती है। इस प्रकार यह हम पर श्री कृष्ण को प्रसन्न होने ही नहीं देती। तो इस प्रकार यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण के मुरली बजाने को अपने ही अनुरूप विभिन्न अर्थ में ले रही हैं। अब हम इस दूसरे पद का भी विशेष देखते हैं। आप देखेंगे ज्यादातर बिंदु समान ही हैं। पहला, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा, भाषा में गेयता है। तीसरा, सख्य भाव भक्ति का वर्णन है। चौथा, मुरली बजाते श्री कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं का चित्रण अत्यंत स्वाभाविक बन पड़ा है। पांचवा, अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे नार नवावती, पल्लव पलुटावती, कोप करावती आदि। और छठा है छंद पद है। सातवां, माधुर्य गुण है। आठवां, शीस डुलावती, गिरधर नार नवावती आदि में मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। नौवां, श्रृंगार रस है। 10वां, आंचलिक शब्दों का सुंदर चित्रण है, जैसे सुजान, कनोड़े, पौड़ी आदि। इसके अतिरिक्त एक दो बिंदु और
जो यहाँ नहीं लिखे गए, जैसे रूपक अलंकार मैंने व्याख्या करते हुए ही समझाया था, और मुरली का मानवीकरण भी हुआ है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह व्याख्या जो हमने आज इस वीडियो में समझी अवश्य समझ में आई होगी। और यदि फिर भी आपको किसी पंक्ति में, किसी शब्द के अर्थ में परेशानी हो रही है, कोई भाव समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मैं उसे दोबारा से समझाऊंगी और आपकी उस परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और यदि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा और ये पाठ समझ में आ गया तो लाइक अवश्य कीजिए। साथ ही अपने और मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ ही यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। क्योंकि आज हमने व्याख्या समझी है, अगली वीडियो में हम साहित्यिक परिचय और मूल भाव के साथ साथ प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करेंगे।